यह कहानी एक रोबोट की है जो रोबोट से इंसान में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 3 अप्रैल 2005 को, जब एनडीआर श्रृंखला के रोबोट एंड्रयू को हाउसकीपिंग और रखरखाव कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मार्टिन परिवार के घर में लाया गया और रोबोटिक्स के 3 कानूनों की एक प्रस्तुति दिखाकर उसने अपना परिचय दिया। सबसे बड़ी बेटी ग्रेस एंड्रयू से घृणा करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन अमांडा उसके प्रति सहानुभूति रखती है और एंड्रयू को पता चलता है कि वह भावनाओं को महसूस करता है और अपनी लिटिल मिस के साथ अधिक समय बिताता है। वह गलती से उसकी एक कांच की मूर्ति तोड़ देता है और लकड़ी से एक नई मूर्ति बनाता है, जिससे उसके पिता रिचर्ड आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह एंड्रयू को उसके क्रिएटिविटी का पता लगाने के लिए नॉर्थहैम रोबोटिक्स में ले जाते हैं कि क्या एंड्रयू की रचनात्मकता उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। नॉर्थहैम के सीईओ डेनिस मैन्स्की का दावा है कि यह एक समस्या है और एंड्रयू को खत्म करने की पेशकश करते हैं, लेकिन इसके बजाय रिचर्ड एंड्रयू को घर वापस ले आता है और उसे अपनी रचनात्मकता जारी रखने और अन्य मानविकी का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एंड्रयू एक घड़ी निर्माता बन जाता है और रिचर्ड द्वारा प्रबंधित एक बड़ी संपत्ति अर्जित करता है। जब उन्हें पता चलता है कि रोबोटों को मौजूदा कानूनों के तहत कोई अधिकार नहीं है, तो रिचर्ड डेनिस को एंड्रयू को उसकी भावनाओं से मेल खाने के लिए चेहरे के भाव प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करने के लिए कहता है। जागने के लगभग 2 दशक बाद एंड्रयू ने रिचर्ड को अपने कमाए गए सारे पैसे भेंट किए और अपने आप को आजाद करने को कहा। इससे आहत होकर रिचर्ड ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन एंड्रयू को उसकी स्वतंत्रता दे दी, इस शर्त पर कि वह अब मार्टिन के घर में नहीं रह सकता। एंड्रयू समुद्र तट के किनारे अपना घर बनाता है। 2048 में रिचर्ड अपनी मृत्यु बेड पर है और मरने से पहले उसे दंड स्वरूप निकाल देने के लिए एंड्रयू से माफी मांगता है। रिचर्ड की मृत्यु के बाद एंड्रयू उसके जैसे अन्य एनडीआर रोबोटों की तलाश में निकल जाता है, जो बार बार अमांडा से संपर्क करते हैं। और अब वह शादीशुदा है और तलाक ले चुकी है और उसका एक बेटा लॉयड और पोती पोतियां हैं। 2068 में अपनी खोज के दौरान एंड्रयू ने एक एनडीआर रोबोट गैलाटिया की खोज की, जिसे महिला व्यक्तित्व और लक्षणों के साथ संशोधित किया गया था। एंड्रयू को इस बात में दिलचस्पी हो जाती है कि गैलाटिया को मूल एनडीआर डिजाइनर के बेटे रूपर्ट बर्न्स द्वारा कैसे संशोधित किया गया था, और उसे पता चला कि उसके पास रोबोट को अधिक मानव जैसा दिखाने में मदद करने के लिए कई संभावित विचार हैं। एंड्रयू रूपर्ट के काम को वित्त पोषित करने और एक परीक्षण विषय बनने के लिए सहमत हो गया और जल्द ही उसे एक मानव जैसा रूप दिया गया। एंड्रयू अंततः 2088 में मार्टिन के घर लौटता है और पाता है कि अमांडा बूढ़ी हो गई है, जबकि पोर्टिया अपनी उम्र में अपनी दादी की तरह दिखती है। पोर्टिया शुरू में एंड्रयू से सावधान रहती है, लेकिन जल्द ही उसे मार्टिन परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेती है। जब अमांडा की मृत्यु हो जाती है, तो एंड्रयू को एहसास होता है कि जिन लोगों की उसे परवाह है वे भी चले जाएंगे। वह रूपर्ट के सामने कृत्रिम अंग बनाने के विचार प्रस्तुत करता है, जिनका उपयोग न केवल मनुष्यों में उनके जीवन को लंबा करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि एंड्रयू के यांत्रिक कामकाज को बदलने के लिए भी किया जा सकता है। एंड्रयू खाने, भावनाओं और संवेदनाओं को महसूस करने और यहाँ तक कि यौन संबंध बनाने की क्षमता हासिल कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे और पोर्टिया को प्यार हो जाता है। एंड्रयू ने विश्व कांग्रेस में उसे एक इंसान के रूप में मान्यता देने के लिए याचिका दायर की, ताकि उसे पोर्टिया से शादी करने की अनुमति मिल सके, लेकिन संस्था ने चिंता व्यक्त की कि एक अमर इंसान दूसरों से ईर्ष्या का कारण बनेगा। एंड्रयू एक आखिरी ऑपरेशन के लिए रूपर्ट के पास लौटता है, अपने शरीर को रक्त के समकक्ष बनाने वाले कृत्रिम तरल पदार्थ को बदलने के लिए। रूपर्ट ने उसे चेतावनी दी कि खून हमेशा के लिए नहीं रहेगा, जिससे उसका शरीर बूढ़ा हो जाएगा और अंततः मर जाएगा, जिसे एंड्रयू स्वीकार करता है।
कई दशकों के बाद एंड्रयू फिर से अपने पिछले फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए पोर्टिया के समर्थन के साथ विश्व कांग्रेस का रुख करता है। वह सम्मान के साथ मरने को स्वीकार करता है। 2 अप्रैल 2205 को एंड्रयू का शरीर खराब होने के कारण वह और पोर्टिया दोनों गैलाटिया द्वारा लाइफ सपोर्ट के निगरानी के तहत, जो अब एक मानव एप्रियंस के साथ है, वे हाथ पकड़ते हैं और विश्व कांग्रेस को देखते हैं, क्योंकि वे एंड्रयू को एक इंसान के रूप में पहचानते हैं जो 200 साल का दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके द्वारा पुष्टि किए गए सभी अधिकार देते हैं, जिसमें पोर्टिया के साथ उसकी शादी को मान्य करना भी शामिल है। प्रसारण के दौरान एंड्रयू की मृत्यु हो जाती है, जिसकी पुष्टि गैलाटिया ने की, जबकि पोर्टिया का दावा है कि एंड्रयू को पहले से ही पता था। गैलाटिया को अपना लाइफ सपोर्ट बंद करने का आदेश देने के बाद पोर्टिया जल्द ही मर जाती है। एंड्रयू के साथ हाथ मिलाते हुए वह उससे फुसफुसाती है, जल्द ही मिलते हैं, और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारी मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।